नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा, आप देख रहे हैं द सिटी। दोस्तों आज हम पहुंचे शहर के दार्जिलिंग स्कूल की अगर बात करें तो आज यहाँ पीटीएम है जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज अर्धवार्षिक जो परिणाम है, आज जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो परिणाम घोषित किया गया है, सो यहाँ तमाम जानकारी लेंगे स्कूल मैनेजमेंट से। यहाँ अभिभावक पहुँचे हुए हैं रिजल्ट लेने के लिए, बच्चों का परिणाम देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। अभिभावकों से बातचीत करेंगे किस तरह का जो स्कूल मैनेजमेंट काम कर रही है बच्चों के ऊपर, बच्चों की शिक्षा के ऊपर, और शिक्षा के साथ साथ किस तरह की जो एक्टिविटी स्पोर्ट्स में स्कूल मैनेजमेंट जो काम कर रही है। सो तमाम जानकारी यहाँ लेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। हाँ सर, क्या नाम है? हरजिंदर सिंह है जी मेरा नाम। किस तरह जीनियस स्कूल पहुँचे हैं, किस तरह का रिजल्ट जो बच्चों कर रहे हैं? बच्चों का बहुत बढ़िया रिजल्ट है जी। बच्चे अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, तो किसी तरह की हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में बच्चा है इस समय। हाँ जी, कितने ठीक है। परसेंटेज? नियर अबाउट 80 अबव जा रहा है, 80-90 के बीच में बच्चा चल रहा है। असल में पीछे थोड़ा ठीक नहीं था, 2 महीने स्कूल भी नहीं आ पाया था, कोई एब्डोमेन प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन ओवरऑल उस ढंग से बड़ा बढ़िया कवर किया है। टीचरों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, टीचरों ने अच्छा पढ़ाया है, जिस वजह से इनका बढ़िया रिजल्ट आया। अच्छा है। स्कूल मैनेजमेंट किस तरह का जो कोऑपरेट करे? मैनेजमेंट बहुत बढ़िया। उन्होंने जब बच्चा बीमार था तो भी उन्होंने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया था, और उसके बाद में भी जिस तरह से बच्चे को प्रॉब्लम आई थी उस ढंग से भी उन्होंने बहुत बढ़िया इसको हैंडल किया, और अच्छी इम्प्रूवमेंट उस ढंग से बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट इसको देखने में मिली है। किताबी शिक्षा के साथ साथ और भी एक्टिविटी स्कूल में करवाई जाती है? हाँ, स्कूल में स्पोर्ट्स बहुत बढ़िया है जी। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन में चल रहे हैं, स्केटिंग में चल रहे हैं, अच्छी इम्प्रूवमेंट है, ओवरऑल बढ़िया चल रहा है। हाँ सर, आज दार्जिलिंग स्कूल में पीटीएम में अर्धवार्षिक जो रिजल्ट भी घोषित किया गया है, स्पोर्ट्स में जीनियस स्कूल किस तरह से काम कर रहा है? सर देखिए, द जीनियस स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें ले आए द स्पोर्ट्स गुरुकुल। हम मुंबई बेस्ड कंपनी है, और द जीनियस स्कूल ने हमें हायर किया कि छोटे बच्चों पे, जो नर्सरी से ग्रेड 4 तक के बच्चे हैं, उनका बेसिक लेवल मेंटेन हो। आप जैसे वीडियोस में देखे, उधर इक्विपमेंट्स में भी आप देखें, बेस्ड ऑन दैट प्रॉप्स हम बच्चों को अलग अलग तरीके से एक प्रॉपर करिकुलम में एक्टिविटी करवाते हैं, जिससे छोटे बच्चों का डेली बेसिस पे वो स्पोर्ट्स में एक्सपोजर मिलता है। 5th ऑनवर्ड फिर वो द जीनियस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स के लिए। तो सर द जीनियस स्पोर्ट्स अभी स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। वो सारी चीज़ों को, बाहर जितने एडवांस मॉडर्न टेक्निक है वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी इंफ्रा देखा ही है जी। 10 स्पोर्ट्स गुरुकुल में कितने बच्चे जिस समय में पार्टिसिपेट कर? सर। प्रेजेंट टाइम में द स्पोर्ट्स गुरुकुल के अंडर जो बच्चे चल रहे हैं वो अराउंड 1000+ बच्चे चल रहे हैं, क्योंकि नर्सरी से 4th तक पूरा वो द स्पोर्ट्स गुरुकुल के ही क्लासेस में रहते हैं बच्चे। हाँ कौन कौन सी गेम जो 10 स्पोर्ट्स गुरुकुल में? सर देखिए, द स्पोर्ट्स गुरुकुल में जो बेसिक मोटर स्किल्स होती है ना, जैसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, बैलेंस, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो अलग अलग प्रॉप्स होते हैं, जैसे बीन बैग, हुला हुप्स, पैराशूट, फुडल्स। तो ये जो प्रॉप्स होते हैं, ये बच्चों को हर्ट भी नहीं करते हैं, और इन इक्विपमेंट्स के बेस पे बच्चों अपनी चीज़ें डेवलप भी करते हैं, मोटर स्किल्स उनकी डेवलप होती है। थैंक यू सर। हाँ सर। जी सर। किस तरह से दार्जिलिंग स्कूल जो काम कर रहा है स्पोर्ट्स? सर जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम भी हमारे जो है SGFI गेम्स के अंदर काफ़ी अच्छे मेडल्स हैं, क्योंकि अच्छी टीम है हमारे पास। फुटबॉल के कोच हैं, क्रिकेट के कोच हैं, चेस के कोच हैं, मार्शल आर्ट के कोच हैं। और इस साल भी हमारा जो SGFI का रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहा है, जिसमें हमारे बच्चे ने स्टेट लेवल पर भी इस बार पार्टिसिपेट किया है बच्चों ने। और आगे जो मोटिव है, जो इससे भी ऊपर का जो मोटिव हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी स्टेट लेवल पर है, तो अब नेक्स्ट ईयर जो है वो नेशनल लेवल से अब जो है हम लोग लेके जाएंगे, जिसमें नेशनल लेवल पे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके साथ साथ जो लास्ट टाइम में बच्चे खेल के आए हैं मार्शल आर्ट में भी, अभी नॉर्थ इंडिया खेले थे बच्चे, तो उसमें भी हमारे स्कूल के बच्चों का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, उसके अंदर रिजल्ट रहा है। और अभी नेशनल होने वाली है इन दिसंबर, जो कि टालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में होने वाली है। सो वहाँ भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और बाकी पेरेंट्स आ रहे हैं, इंक्वायरीज ले रहे हैं, और भी काफ़ी बच्चे हैं जो इवनिंग क्लासेस हमारी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स को टाइम जो दिया गया है स्पेशली वो इवनिंग में दिया गया है। तो इवनिंग के लिए एक अलग जो है वो करिकुलम तैयार किए गए हैं, जिसमें मार्शल आर्ट की क्लासेस रहती हैं, क्रिकेट की क्लासेस रहती हैं, फुटबॉल की क्लासेस रहती हैं, वॉलीबॉल की हैं, एथलेटिक की हैं। तो सभी प्रोफेशनल कोचेज़ जो होते हैं वो सभी जो अपनी टीम जो है वो उसी में रहते हैं। वो जो आने वाली जो अपकमिंग जो गेम्स हैं, जैसे हमने आर्चरी हो गया, शूटिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, तो ये सारी गेम्स जो है वो अभी भी हम लेके आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। जैसे कि आजकल बच्चे घरों में बंद रहकर टीवी और मोबाइल का, तो क्या लगता है खेलों में इंटरेस्ट है बच्चे, रुझान है बच्चों का?
बिल्कुल सर, जब बच्चा 1 या 2 घंटे के लिए जब प्रैक्टिस के लिए आएगा, तो सबसे पहले तो उसकी जो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसका सेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए वेट बढ़ रहा है तो वेट कम हो जाता है, अगर वेट गेन नहीं कर पा रहा है बच्चा तो वो भी उसका डाइट चार्ट जो है वो प्रोफेशनल कोचेज़ के द्वारा दिया जाता है, सभी बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है टाइम टू टाइम। और इससे स्पोर्ट्स में भी बच्चा अगर आएगा तो उसकी हेल्थ इश्यू तो वैसे नहीं बनेंगी, जी। वैसे ही वो फिट रहेगा और साथ में उसको कॉम्पिटिशन भी मिलेगा। जब उसको कॉम्पिटिशन मिलेगा तो उसका ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो स्पोर्ट्स इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ विद एजुकेशन सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर रिज़ल्ट हमारा हमेशा की तरह जैसे जीनियस स्कूल करता है, हमेशा की तरह हमारा रिज़ल्ट 100% ही रहा है और इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं और हमारे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं इस चीज़ से। और बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत कम टाइम हमें मिला है ये चीज़ें प्रिपेयर कराने के लिए, क्योंकि एज़ ऑलरेडी यू नो कि मई और जुलाई और अगस्त का मंथ हॉलीडेज़ काफ़ी आई हैं। इतने कम वक्त में भी हमारे टीचर्स ने बड़ी मेहनत करके और बड़े अच्छे से रिज़ल्ट दिए। किस तरह की आगे की किस तरह की तैयारी की है, एजुकेशन की तरफ किस तरह की कदम उठाए गए हैं? सर आगे के लिए हम यही है, हमारा जो प्लान है, हम छोटी-छोटी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो इश्यूज़ आज मैं पीटीएम में बैठी हूँ, यही इश्यूज़ आ रहे हैं कि बच्चे घर पे फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्टडी पे बहुत कम कर रहे हैं। इवन कि बच्चे अगर हम स्कूल में 40 मिनट्स के पीरियड में अब उनको खड़ा करें और उनसे क्वेश्चनिंग उनको याद कराएँ यहाँ पे, तो वो बच्चे बड़े अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वही बच्चे घर जाके वो स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि वो फ़ोन्स के अंदर बिज़ी हैं। तो हमें यही है, हम पेरेंट्स को यही बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज दो कि हमारे बच्चे जो पढ़ नहीं रहे हैं घर पे, ताकि हम उन बच्चों से डेली बात कर सकें, उनको यहाँ पे काउंसिल कर सकें, उनकी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकें। और क्या लगता है कि अभिभावक जो आ रहे हैं कि बच्चों का क्या खुश हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बहुत खुश है सर। हाँ जी। है सर? आज जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट परिणाम घोषित किया गया, किस जी। तरह के परिणाम है? देखिए 6 मंथ्स में टीचर्स ने बहुत मेहनत की है और एक-एक बच्चे के ऊपर काम किया है। एक-एक जो बच्चे की वीकनेस के ऊपर काम किया है। तो आज का जो रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जिन बच्चों की वीकनेसेस थी उनके ऊपर काम हुआ है और वही जो रिज़ल्ट उस तरह का अच्छा रिज़ल्ट आया है। मतलब सारे जो टीचर्स ने इतनी मेहनत की और सब स्टूडेंट्स ने इतनी जो मेहनत की, हर पेरेंट्स ने अपना रोल निभाया, उसी कारण ही टर्म 1 का जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आया है। और टर्म 1 के जो रिज़ल्ट के बेसिस पे ही हम लोग टर्म 2 की प्लानिंग कर रहे हैं। आगे किस तरह की तैयारी शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर की है? देखिए हमारा जो स्किल बेस्ड हमेशा जो वर्क रहता है, मार्क्स एक अलग चीज़ है, मार्क्स एक जो बायो प्रोडक्ट मैं मानता हूँ, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो है वो हमारी स्किल है। तो शिक्षा के लिए तैयारी हमारी यही है कि बच्चों की जो स्किल है उसको इम्प्रूव किया जाए। हर सब्जेक्ट में जो स्किल इंट्रोड्यूस होनी चाहिए उसको इम्प्रूव किया जाए। तो आगे के जो 6 मंथ्स हैं वो स्किल के ऊपर काम किया जाएगा और जो टर्म 1 के अंदर बच्चों की जो वीकनेसेस अगर कोई सामने आई हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। जिनको शिक्षा के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ और किस तरह के लोग काम कर रहे हैं? देखिए एक बच्चे की ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर एक जो एजुकेशन होती है जिसके अंदर बच्चों को एकेडमिक हमारा जो हम देख ही रहे हैं, साथ-साथ गेम्स के अंदर भी हम लोग कर रहे हैं। स्टेट लेवल तक भी इस बार जो बच्चे गए हैं और एसजीएफआई की जो टूर्नामेंट्स हुई हैं, जो ब्लॉक लेवल में बहुत अच्छे जो मेडल आए हैं, फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत अच्छे मेडल आए हैं, अब जो स्टेट लेवल पे भी बच्चे जा रहे हैं। तो हम लोग ओवरऑल हर चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो जो जेईई नीट हो, चाहे गेम्स हो, जो चाहे हमारी जो एकेडमिक्स हो, हर एक एरिया के ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जिस तरह आज के बच्चे मोबाइल टीवी की लत परेशान करें, इसमें पेरेंट्स कितना अपना रोल अदा कर रहे हैं, किस तरह से पेरेंट्स काम करना चाहिए? देखिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करें कि टीवी, मोबाइल, फ़ोन की, तो ये सब चीज़ें बच्चे जो घर पे करते हैं और घर पे हम लोग वहाँ पे नहीं होते हैं, तो पेरेंट्स ही वहाँ पे होते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को एक सिस्टम बनाएँ, मोबाइल फ़ोन और टीवी इनसे दूर रखें। अगर टीवी देखना भी है तो थोड़ा टाइम फ़िक्स करें। खुद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इस बात की कि बच्चे मोबाइल फ़ोन और टीवी से दूर रहें और एक सेल्फ स्टडी का टाइम जो सेट करें। ये पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों को कहीं ट्यूशन भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, बट बच्चों को बिठाना एक फ़िक्स टाइम पे, उनकी जो हेल्प करना कि आप लोग बैठो, कोई अगर आपको जो प्रॉब्लम आती है तो वो उनको जो इंचार्जेस को बताना, हमारे स्कूल के इंचार्जेस को बताना। तो ये सब जो पेरेंट्स का रोल है, तो पेरेंट्स को अपना रोल जब निभाएंगे तभी जाके एक एक्चुअल रिजल्ट आएगा, बिना पेरेंट्स के रोल के नहीं हो पाएगा। आज पेरेंट्स ऑप्शन
आ रहे हैं, किस तरह की शिकायत है, किस तरह की बात देखिए जनरली मैं अगर देखता हूँ बच्चों की तो सेल्फ स्टडी कम करने की जो बात आती है, जो अगेन फिर घर का रोल है, और मोबाइल फ़ोन और टीवी की बातें आती हैं, यही 2-3 जो प्रॉब्लम्स आती हैं। अदरवाइज़ जो पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम नहीं होती हैं, यही जो जनरली प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये चाहता हूँ कि पेरेंट्स अपनी साइड से करें। जैसे कि अगर पेरेंट्स का के पास लगभग 17-18 आवर्स जो बच्चे वहाँ रहते हैं, तो एक फ़िक्स टाइम उनका होना चाहिए कि कब सेल्फ स्टडी करनी है, कब खेलने जाना है जो ग्राउंड के अंदर, मोबाइल फ़ोन से दूर रहना है। तो पेरेंट्स को इस बात का टाइम टेबल सेट करना पड़ता है। बट क्या होता है कई बार पेरेंट्स की बात बच्चे नहीं मानते हैं, तो उस केस में भी पेरेंट्स को यहाँ आके जो स्कूल में मिले और बच्चे से बात करें, तो और हमारी हेल्प के साथ वो बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। बट पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल के टाइम पे, सो वी नीड टू सी दिस कि पेरेंट्स अपना रोल निभाएं साथ।